हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके बीच टॉप 10 मैथ का ट्रिक लेकर आए हैं। जो कोई भी एग्जाम, बिहार एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक हो, कोई एग्जाम है, ये आप लोग अगर देख लेते हैं तो कोई भी आप एग्जाम में एलिजिबल हो जाएंगे। आपका रिजल्ट पक्का है। ये जरूर क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो चलिए आज सीख लेते हैं टॉप 10 वो कौन सा क्वेश्चन है जिसको बनाने से आप लोग सभी मैथ मैथ और एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए सीख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा है। यदि कोई धनराशि की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का अंतर 400 रुपया है, तो वह धनराशि क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर है और आप लोग कैसे बनाइएगा इसको आप लोग देखिए। तो हमारा जब भी हमारे पास 2 वर्ष 2 वर्ष के लिए आए, 2 वर्ष के लिए आए, तो उसके लिए सूत्र लगा दीजिए PR² बटे 100 का स्क्वायर। बस ये अगर आपको सूत्र याद रहता है तो 2 वर्ष वाला आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखिए हमारा अंतर जो है वो है 400। तो 400 को बराबर में कर दीजिए। हमको P निकालना है। R हमारे पास दिया है 20 गुने 20 है, तो 20 गुने 20 अब बटा में 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इतना हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कीजिए और यहाँ से 0 से ई 0 कैंसिल कीजिए और आगे देखिए यहाँ से हम 4 25 कैंसिल करते हैं, 25 कैंसिल कर देते हैं और 400 में 25 से हम गुना कर देंगे। तो 400 में 25 से हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए कितना आसानी से आप गुना करते हैं। 25 चौके 100, 25 चौके 100 और ये डबल 0 है तो यहाँ पर हम बढ़ा देंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो जो धन राशि हुआ, प्रिंसिपल हुआ, जो मूलधन हुआ, वो हो गया हमारा 10,000। तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, तो प्रतिशत हानि क्या होगा। आप लोग फिर से समझ लीजिए, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है तो प्रतिशत हानि क्या होगा। तो देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य हमेशा हम 100 लेते हैं, क्रय मूल्य हमेशा हम 100 लेते हैं। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है, तो क्रय मूल्य अगर हम 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य हमारे पास 60% है, मतलब कि 60 हो जाता है। तो यही कह रहा है कि हानि क्या होगा, प्रतिशत हानि क्या होगा। जब हम 100 ले ही लिए तो बस हमको यहाँ से यहाँ हमको घटा देना है। तो हमारे पास जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसका जो सवाल था वो डायरेक्ट आंसर वाला था। आप लोग क्रय मूल्य अगर 100 है और विक्रय मूल्य 60 है तो हानि कह रहा है तो डायरेक्ट आप घटा दीजिए, 40% इसका आंसर होगा। इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले तीसरा प्रश्न लाभ और हानि से है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को आना ही चाहिए। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक दुकानदार कपड़ा बेचने के लिए 4% नुकसान पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है, फिर भी वह फिर भी वह गलत मीटर स्केल का प्रयोग करके 20% का लाभ कमाता है, तो स्केल की वास्तविक लंबाई क्या होगा। स्केल का वास्तविक लंबाई क्या होगा, तो इसको हम 100 सेंटीमीटर पर निकालेंगे। तो हम इसको टोटल मानेंगे हम 100, टोटल मानेंगे हम 100। तो लाभ हानि या प्रतिशत हम कोई भी संख्या जो है वो 100 पर हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग 100 ले लिए और 100 में कह रहा है कि 4% हानि पर उसने विज्ञापन किया। तो हमारे पास टोटल जो आ गया वो 96 आ गया। मतलब कि 96 रुपया में वो कोई भी सामान बेचता है, लेकिन फिर भी
20% वो लाभ कमा गया, 20% लाभ कमा गया, तो कैसे हम इसका हल करेंगे। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे हम लोग इसको इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि 100 गुने 96 ऊपर कर दीजिए और वास्तविक हमको निकालना है। तो हमको लाभ तो मिला, लेकिन हम वास्तविक हम लाभ नहीं ले पाए, हम धोखा देकर ले लिए। तो धोखा देकर ले लिए तो हमारा जो लाभ लिए वो नीचे हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम निकालते हैं। अब इसको हम लोग कटाते हैं। कैसे हम लोग कटाएंगे, देखिए यहाँ से देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखेंगे कि 16 छक 96, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 गुने 5। तो हमारा पास जो आंसर आ रहा है वो 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर। कितना जल्दी और कितना आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न का हल निकालना सीख लिया है। तो बढ़ते हम अपने अगले पांचवा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप लोग सीख लीजिए कि कैसे निकाला जाता है, कि बहुत जल्दी से जल्दी आप लोग इसको बना सकते हैं। तो अगर क्रय मूल्य अगर हम 100 मान लेते हैं तो यही इसका 80% है। तो हम आपको परसेंटेज में बताए थे, इसको सबसे पहले 1% निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसको 100/80 कर दीजिए, हो गया 1%। इसमें हम 100 से ही गुना कर देंगे। तो यह देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको छोटा कर दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। यहाँ से हम हल कर देंगे तो 25 है, तो हो जाएगा हमारे पास 25 गुने 5 बराबर 125। अगर 125 का हम लोग 80% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हम आपके बीच बताए थे कि 125 का 10% कैसे निकाले। तो कहते हैं कि 1 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, आपका 10% हो गया। यहाँ पर हमारे पास 12.5 आ गया, 12.5 गुने 2 कर दिए तो हमारा 20% हो गया। यहाँ 25 हो गया और 125 में से 25 घटा देंगे तो हमारे पास 80% है, जो वो 100 बच गया। यही हमारा फार्मूला है। इसी तरह हम लोग 5 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। बढ़ते हम अपने अगले। तो उपस्थित है आप लोग के बीच दूध और पानी का अनुपात 88 लीटर मिश्रण में 7:4 है। तो पानी को और कितनी मात्रा मिला दिया जाए तो अनुपात क्रमशः 2:3 हो जाए। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल जो है वो है 88 लीटर, 88 लीटर है और शुरुआती जो अनुपात है 7:4 है, 7:4 है। उसको बनाना है 2:3 में। तो टोटल पर हमारे पास अनुपात कितना है, तो टोटल हमारे पास 11 है। टोटल 7×4 = 11 और 11 है 88 लीटर है, इसको भाग दे दीजिए तो ये अनुपात 1 बराबर हमारे पास आ गया 8 है। अनुपात 1 बराबर 8 आ गया। इसको हल कर दीजिए तो 8 7 56, यहाँ पर 56 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 8 चौके 32। तो 56 और 32 दूध और पानी का मिश्रण हमारे पास मिल चुका है। 56:, यहाँ पर लिख देते हैं कि 56:32 यही है। 2:3 हमको करना है, 2:3 कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि पानी आपको मिलाना है, मतलब कि 32 में हमको कुछ मिलाना है। तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो लेकिन हमारे पास इसमें कुछ नहीं मिलाना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास दिया है कि 2 बराबर 56, 2 बराबर हमारे पास 56 दिया हुआ है। तो 1 बराबर हमारे पास मिल गया 28। 1 बराबर जब 28 मिल गया तो हम 3 जो आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हमारे पास टोटल मिल जाएगा 84। तो टोटल 3 बराबर हमारे पास 84 आ जाएगा। तो हमारे पास पहले से हमारे पास है 32 है, अब हो गया 84, अब हो गया 84।
तो अब इसको हम घटा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा 5। तो हमारे पास 52 लीटर और पानी मिलाएंगे तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो 2:3 हो जाएगा। ये मैथ ट्रिक, ये मैथ वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आगे इसी तरह से आपके बीच वीडियो उपलब्ध कराते रहें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोगों के बीच। कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम कैसे हल कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष में यह 4 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट है। तो मान लीजिए कि हमारे पास 100 रुपया है, तो दुगना करना है तो हमारे पास 200 हो जाएगा, दुगना करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो देखिए और इसमें 100 जोड़ेंगे तो हमारे पास 200 रुपया हो जाएगा, 100 जोड़ेंगे तो हमारे पास 200 रुपया हो जाएगा, मतलब कि हमारा दुगना हो गया। तो कितना वर्ष में हुआ, तो 4 वर्ष में। तो 100 बढ़ा वो 4 वर्ष में बढ़ा, 100 बढ़ा वो 4 वर्ष में बढ़ा, मतलब कि एक वर्ष में 25 बढ़ा, एक वर्ष में 25 बढ़ा। लेकिन हमको 4 गुनी करना है, 4 गुनी करना है, मतलब कि 100 था और 400 करना है, तो इसका जो अंतर होगा वो 300 होगा। 300 और बढ़ेगा, 300 और बढ़ेगा, जैसे इसमें 100 और बढ़ रहा है उसी तरह 300 इसमें और बढ़ेगा। तो हम 300 में 25 से भाग दे देंगे। देखिए ये ट्रिक से अलग है, इसको अगर आप लोग समझ गए तो कहीं भी एग्जाम में आप लोग इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक बार इसको हम हल करते हैं तो 25 यहाँ पर 12 वर्ष आ जाएगा, तो 12 वर्ष इसका सही जवाब होगा। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोगों ने इसका हल कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच समय और काम से होने वाला है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए। आइए हम सीख लेते हैं समय और काम। समय और काम का निकालने का तरीका बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर समझ लीजिएगा कि एक किसी कार्य को 6 दिन में, बी किसी कार्य को 10 दिन में और सी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, लेकिन वो 2 दिनों तक साथ काम करते हैं, 2 दिनों तक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो बी कितना दिनों में पूरा कर लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो हम पूरा लिख लेंगे कि ए हमारे पास 6 दिनों में करता है, बी करता है 10 में और सी करता है 12 में। तो तीनों का हम लोग एलसीएम पहले हम लोग निकाल लेंगे, टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो टोटल कार्य निकालने के लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, इसको हम लोग निकालेंगे तो 60 हो जाएगा, और इसमें 60 में 6 से भाग दे दीजिए तो 10 आ जाएगा, और 60 में 10 से भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा, और 60 में 12 से भाग दीजिएगा तो 5 आएगा। ये सभी का एक दिन का कार्य हम निकाल दिए। तो हमारे पास 2 दिनों का कार्य था, तो एक दिन का यहाँ पर लिखेंगे कि एक दिन का कार्य बराबर 10 प्लस 6 प्लस 5 बराबर 11। 11 जब आ गया तो 11 गुने 2 करें, सॉरी 21 आ गया, तो 21 गुने 2 बराबर हमारे पास 42। 2 दिनों में मिलकर उन लोगों ने 42 काम कर चुके हैं। तो हमारे पास टोटल जो कार्य था वो 60 था, 60 माइनस 42 कर देंगे, हमारे पास अभी 18 काम बचा हुआ है, लेकिन ए और सी छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन बी के एफिशिएंसी हमारे पास कार्य करने का एक दिन की क्षमता
एक दिन की क्षमता हम लोगों ने निकाल चुके हैं। तो देखिए एक दिन की क्षमता जो है वो 6 है और 18 में 6 से हम लोग भाग दे देंगे तो हमारे पास बच जाएगा वो 3 दिन हो जाएगा। 3 दिन में भी इस कार्य को समाप्त कर लेगा। तो देखिए कितना जल्दी और कितना आसानी से हम आपके बीच समय और काम का भी ट्रिक बता दिए हैं। तो इसी तरह बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। इस प्रश्न का 9वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच की 6 पुरुष का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है जब कोई नया व्यक्ति शामिल कर जाता है। इसके बदले 60 केजी वजन वाला व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता है तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बिना कॉपी पेन के से हल करते हैं। तो औसत वजन जो है औसत वजन को गुना कर दीजिए तो हमारे पास टोटल मिला 6 और जो व्यक्ति को बाहर कर दिया गया उसी में हम जोड़ देंगे हमारे पास आ जाएगा 66। तो यही नया जो व्यक्ति आएगा उसका जो वजन है वो 66 केजी आ जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को हल करना सीख लिया है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की कितने वर्ष में 1000 10% के दर से 1331 रुपया हो जाता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 1331 रुपया हो जाता है हमारे पास 1000 था। तो अगर हम साधारण ब्याज निकालते हैं 10% के दर से तो 10% हमारा 100 हो जाता है। तो अगर साधारण अगर ब्याज बढ़ता तो हमारे पास 300 बढ़ता तो टोटल हमारे पास 1300 आ जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कर रहा है तो थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 300 यहाँ अगर निकाल सकते हैं आप लोग कि 300 यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हैं कि 300 प्लस 10 आप प्लस 1 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 10% आप प्लस 1 तो यहाँ से हम लोग 10% तो 300 आप प्लस 10% हम आप लोग निकालिएगा यहाँ पर 30 हो जाएगा आप प्लस 1 कीजिएगा। तो देखिए 331 और 1000 में 331 जोड़ दीजिएगा अगर आप लोग तो आप लोग को 1331 मिल जाएगा। तो कितना आसानी से और कितना जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।